हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का भूगोल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ आज 1 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक मतलब होता है अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर की संरचना। तो इससे प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो परतें होती हैं उनके नाम लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। मेंटल भी 2 परतों, ऊपरी तथा निचला मेंटल में विभक्त है, और क्रोड भी आंतरिक तथा बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। ख नंबर प्रश्न देखते हैं। भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक होती है। चलिए प्रश्न ग नंबर देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला, यहाँ पे देखिए लोहा नहीं, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे लावा होगा, ठीक है, लावा। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा पृथ्वी की सतह पर जमा होता है, ठीक है। यह कहाँ एकत्रित रहता है? तो पृथ्वी की सतह पर। चलिए घ नंबर प्रश्न देखते हैं। आग्नेय शैलों की विभिन्न विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें पहला है, ये शैल कठोर होती हैं, अंतः अपरदन कम होता है। 2 नंबर है, ये शैल स्वेदार तथा दानेदार होती है। 3 नंबर है, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। और 4 नंबर है, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। 5 नंबर है, इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। और लास्ट 6 नंबर है, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सोना, चांदी, अब्रक आदि मिलते हैं। ये सब बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आग्नेय शैल तथा परतदार शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन में फलस्वरूप रूपांतरित शैलें बनती हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न दूसरा देखते हैं। यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए हैं, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। देखिए ये सब दिए हैं कुछ शैलों के नाम, इन्हें सही वर्ग में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं कौन कौन सी शैलें हैं, फिर इसको हम लोग उत्तर में इसका वर्ग लिखेंगे। देखिए ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसलाट, ग्रेनाइट, आग्नेय, परतदार और रूपांतरित। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। शैलों का सही वर्गीकरण आज हम लोग कर रहे हैं। देखिए आग्नेय शैल में हो जाएगा अभ्रक, बेसलाइट और ग्रेनाइट, ठीक है। और अवसादी शैल में हो जाएगा कोयला, चूने का पत्थर, बालू। और रूपांतरित शैल में हो जाएगा संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट, हीरा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को हटाकर वाक्य सही कीजिए, ठीक है। हम लोगों को इसमें वाक्य सही करना है। तो चलिए वाक्य हम लोग सही करते हैं। क नंबर दिया है, परतदार या आग्नेय शैल कठोर और स्वेदार होती है। तो इसको सही इस प्रकार लिखेंगे कि आग्नेय शैल कठोर और स्वेदार होते हैं, ठीक है।
मतलब कि ये कठोर और दावेदार होते हैं। ठीक है, चलिए ख नंबर देखते हैं। परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब नदियों का बड़ा हाथ है। तो इसको सही इस प्रकार लिखेंगे कि परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ है। ठीक है, चलिए ग नंबर देखते हैं। रूप तथा गुणों के परिवर्तन में बनी सेल को आग्नेय या रूपांतरित सेल कहते हैं। तो इसको इस प्रकार सही लिखेंगे कि रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी सेल को रूपांतरित सेल कहते हैं। घ नंबर है। चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला बनता है। तो यह सही हो जाएगा कि चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। ठीक है, अगला नंबर है। हिमालय पर्वत आग्नेय या परतदार सेल का उदाहरण है। तो इसका यह हो जाएगा कि यह सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न चौथा देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो ब्लू कलर में लिखा गया है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे मैं आपको भर दी हूँ। आप सभी लोग अपने कॉपी में या बुक में भर लीजिएगा। क नंबर प्रश्न है। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्त स्थान पे शिलाएं। ठीक है, ख नंबर है। पृथ्वी की सबसे निचली परत को कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे निफे। ठीक है, ग नंबर है। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो यहाँ रिक्त स्थान पे हो जाएगा संगमरमर। ठीक है, घ नंबर है। मेंटल की ऊपरी परत को कहते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे भरा जाएगा दुर्बलता मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।